हेलो स्टूडेंट्स, एनपीसी प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट्री क्लास में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने जा रहे हैं की पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। देखिए, लास्ट क्लास में आपने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़े, लेकिन आज आप उनके की पॉइंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज की क्लास बेहद खास हो जाती है। ध्यान से देखिए, समझिए कि कौन से ऐसी स्पीसीज हैं जो पॉजिटिव होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल का वर्क नहीं करती हैं। तो देखिए, ऑल पॉजिटिव स्पीसीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। तो लास्ट क्लास में जैसा हमने कहा, क्या ये जरूरी है कि जितनी पॉजिटिव स्पीसीज होती हैं वो सारी के सारी इलेक्ट्रोफाइल हो? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कौन सी हैं? एग्जाम्पल देखिए, कैटाइंस of S block elements. Cations of S block elements except hydrogen ion. H प्लस को छोड़ करके बाकी जो S ब्लॉक एलिमेंट्स के कैटाइंस हैं वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते भाई? ऐसा क्यों होता है? जैसे अपन लिथियम की बात करें, Li+1, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। देखिए, अगर आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो होता है 281। तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो क्या फॉर्म करेगा? Na+, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 28। मीन्स वैलेंस शेल मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है भाई वो तो स्टेबल होता है ना। तो ये क्या करते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज करके और अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेते हैं। दैट्स वाई कि ये +1 चार्ज वाले दिखते हैं, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, क्योंकि इनके देखो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है ना। उत्कृष्ट गैस विन्यास है इनके पास, इसकी वजह से। अरे भाई, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के और अपने वैलेंस शेल को बढ़ा करके इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से ज़्यादा करके अपने आप को अस्थायी क्यों करेगा, है ना। तो ये वजह है कि सोडियम कैटाइन अगर आपको कोई ऑप्शन में मिलता है और आपसे पूछा जाता है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो आप जरूर उसको कहिए कि जी नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। उसके आंसर में आप ध्यान रखिए। ऐसे ही जैसे सेकेंड ग्रुप है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। देखिए, सबके ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज दिखता है, लेकिन जो कहानी इनके साथ है वही कहानी इनके साथ है भाई। ये भी क्या करते हैं? जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 2 12 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर। तो लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है, -2 इलेक्ट्रॉन, और Mg+2 फॉर्म कर लेता है। अरे Mg+2 फॉर्म तो कर लिया, पॉजिटिव चार्ज तो हमें दिख रहा है, लेकिन इससे पूछो ये खुश है भाई, क्यों? अरे इसका कॉन्फ़िगरेशन तो 2 8 है ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, ये नहीं चाहता है कि वो और इलेक्ट्रॉन ले और अपने अस्त्रक को प्रसारित करे और अस्थायी बने। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो ये कैटाइंस हैं ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। जरूर ध्यान में रखिए, बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया जा सकता है इनमें से कोई, तो याद रखिए ये वो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ जो पॉजिटिव होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? रीजन समझ में आ गया क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जब ये कैटाइन फॉर्म करते हैं तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे ग्रहण कर लेते हैं, और इस वजह से ये जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल का वर्क नहीं करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल NH4+ और H3O+। ये देखिए, अमोनियम कैटाइन एंड हाइड्रोनियम आयन, बोथ आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, बट वाई? चलो उनका तो समझ में आ रहा था यार, ऑक्टेट कंप्लीट है और वो जो है इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन इनमें ऐसा क्या है? अरे भाई NH4+ है,
NH4 प्लस, ये देखिए ना आप, ये देखिए NH4 प्लस ये, और H3O प्लस, देखो मेरे भाई H3O प्लस, H3O प्लस, ये रहा, ये देखो। अब आप जरा बताओ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनके पास क्या डी कक्षक हैं? डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, these cationic species do not work as इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई भी सबस्टेट लें, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई A-, जैसे इसको सबस्टेट माने, ओके, और ये कोई रिएजेंट है, तो क्या ये इससे ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है? अरे एक्सेप्ट करने के लिए भाई इसके पास जगह कहाँ है? अरे इसका कॉन्फ़िगरेशन आप चेक करोगे, नाइट्रोजन है तो 1 2 6 एंड 2 8, तो यहाँ पर जो इसका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px2 2py2 एंड 2pz2, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए 2p में 6 और 2s में 2, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इन 8 इलेक्ट्रॉनों को ये 2s 2px 2py और 2pz इनमें ये ग्रहण किए हुए हैं। तो अब देखिए, अगर कोई अदर स्पीसीज इसको 2 इलेक्ट्रॉन और देना चाहिए तो वो कहां ले, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल तो होते ही नहीं है। अरे भाई जब डी ऑर्बिटल नहीं है तो इस पे पॉजिटिव होते हुए भी ये लोन पेयर ग्रहण नहीं कर सकता है। इसका मीनिंग ये हुआ ना कि ये इलेक्ट्रोफाइल का वर्क नहीं कर सकता। और सेम स्टोरी ऑक्सीजन के साथ में है। ऑक्सीजन के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो हाइड्रोनियम आयन है, इस हाइड्रोनियम आयन में ये किसी सबस्टेट से जब रिएक्ट करेगा तो ऐसा नहीं कर सकता कि ये अपना लोन पेयर और ले ले, क्योंकि इसके पास भी डी ऑर्बिटल क्या है? अनुपस्थित है ना। तो ये वजह है कि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स बोथ द कैटायनिक स्पीसीज अमोनियम आयन एंड हाइड्रोनियम आयन डू नॉट वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल। तो आज आपने देखा कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव तो हैं लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो यहां से आपको कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कैटाइन और आफ्टर देन अमोनियम आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। इसके बाद में नंबर 3 में एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। देखिए न्यूक्लियोफाइल तो कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं। तो दोज न्यूक्लियोफाइल्स इन विच मोर देन वन डोनर एटम्स आर प्रेजेंट बट दे डू नॉट वर्क टुगेदर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। मीन्स कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं जिनमें एक से ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं बट वो एक साथ डोनेट नहीं करते हैं अपना लोन पेयर। तो ऐसे कौन से हैं? उनको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बुलाते हैं। Cn माइनस, C ट्रिपल बॉन्ड N in cyanide ion both carbon and nitrogen have lone pair and can donate। अब इनमें अगर कार्बन डोनर बनता है, कार्बन अगर डोनेट करता है तो ये होता है बेटा साइनाइड Cn, और क्या बुलाते हैं इसको? साइनाइड, ठीक है। और अगर इसमें साइनाइड में C डोनर है उसकी बजाय अगर मान लो नाइट्रोजन डोनर बनता है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, तो फिर ये बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन और ये बोला जाएगा आइसो साइनाइड। तो देखिए साइनाइड एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हो गया। कैसे हुआ भाई? अरे उसमें दोनों कार्बन और नाइट्रोजन लोन पेयर देने को तैयार हैं, लेकिन अगर कार्बन दे रहा है तो साइनाइड और नाइट्रोजन दे रहा है तो आइसोसाइनाइड। तो दोज न्यूक्लियोफाइल्स which have more than one donor atoms
but they do not work together, or we can say they do not donate their loan pay together. एक साथ नहीं देने चाहिए, मतलब दोनों अगर, फिर तो वो उसकी डेंटिसिटी 2 हो गई है, हम ऐसा बोल देंगे। तो साइनाइड जो है वो एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। नंबर 4, इसमें एग्जांपल और भी ले सकते हो, नाइट्राइट और नाइट्रो, NO2 माइनस, इसमें अगर N बॉन्ड बनाता है N, तो आप इसको बुलाते हो नाइट्रो। क्या बुलाते हो? नाइट्रो। और अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो आप इसको बुलाते हो नाइट्राइट। तो ये नाइट्रो और ये नाइट्राइट, ठीक है। नंबर 4, ये देखिए, ये शायद आप पहली बार पढ़ेंगे। देखिए एम्फीफाइल, एम्फीफाइल कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो नॉट ओनली इलेक्ट्रोफाइल बट ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिक नेचर भी शो करती हैं। तो ऐसे कौन सी स्पीसीज है जो न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों टाइप का नेचर शो करती हैं? तो देखिए इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में जब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, देखो यहाँ से ऑक्सीजन ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी attract the pi bond electrons towards itself, acquire negative charge, whereas carbon positive charge। तो अब देखिए ये कार्बन क्या है? अरे कार्बन कौन है? ये तो इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। और ये कौन हो गया? न्यूक्लियोफाइल। ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए कार्बोनाइल ग्रुप है, जब उसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें दोनों टाइप के जो रिएजेंट हैं वो अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी। तो एम्फीफाइल ऐसे होते हैं जिनमें दोनों टाइप का नेचर रिप्रेजेंट करने की प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ऐसा कार्बोनाइल कर सकता है, तो कार्बोनाइल इज एन एम्फीफाइल। इसके अलावा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, जैसे ये साइनाइड नाइट्राइल ग्रुप है, इसमें अगर ये पाई बॉन्ड अपन ब्रेक करते हैं तो ये बेटा वैसे ही ब्रेक होगा ना, CH3 C डबल बॉन्ड N, इस पे माइनस और कार्बन पे प्लस। तो देखो उसी टाइप के 2 सेंटर बन गए। तो इसमें जरूरी क्या है कि ऐसे ग्रुप्स जिनमें कार्बन और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में पाई बॉन्ड होता है, तो वो पाई बॉन्ड क्या होगा? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, और वो तो एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है वो एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज। तो वो जो कार्बन है वो तो बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, और जो नाइट्रोजन है यहाँ पे या यहाँ पे ऑक्सीजन है वो बनेगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो आज आपने जो की पॉइंट्स हैं उनके बारे में पढ़ा। कौन कौन से की पॉइंट्स थे? कि सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। दूसरा आपने क्या पढ़ा? कि एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं। ठीक है, उसमें आपको 2 एग्जाम्पल बताए, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, और एक नाइट्रो एंड नाइट्राइट। उसके अलावा एम्फीफाइल। तो देखिए ये सारे एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिए। हो सकता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं जिनमें एम्फीफाइल कौन से हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं, और जो पॉजिटिव होते हुए भी इलेक्ट्रोफिलिक वर्क नहीं करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल कौन से हैं। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।